बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जे डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो 9th क्लास मैथ और इसकी हमारी एक्सरसाइज जो है वो चल रही है 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज का होगा जी। देखिए बेटा, इसमें क्या है, ये कह रहा है कि x की कीमत हमें दी हुई है। x बराबर है 3 जमा 8 का जज़र, यानी कि x की कीमत दी हुई है और कीमत मालूम करें किसकी, x जमा 1/x की। लिहाजा इसमें देखें, हमेशा सवाल पे अपने आप को फोकस करना है जी। x की कीमत दी हुई है, तो x की कीमत क्या है, x बराबर है 3 जमा 8 का जज़र। हमने इसकी कीमत निकालनी हो, इस x की दी हुई है तो 1/x की कीमत हमने मालूम करनी है। लिहाजा ये 1/x है, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 1/x मुसावी है। अब चूंकि ये x की कीमत है, इसको भी 1 बटा कर देंगे आप लोग, ठीक है। इधर लिखेंगे 1/3 जमा 8 का जज़र आ गया। अब फिर देखिए वही अमल आपका आ जाएगा जी, क्योंकि ये शुमार कुनिंदा है, ये मखरज है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो इसमें ये जज़र की अलामत है, इसको हमने ख़त्म करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये लिखा है 1/3 जमा 8 का जज़र ज़रब, यह उसी तरीके से ये वाले मखरज में जो रकम लिखी है इसको लिखेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जमा की अलामत है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 3 - 8 का जज़र बटे 3 - 8 का जज़र, इस अमल को कहते हैं कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। चलें, इसके बाद फिर क्या होगा, आप क्या करेंगे, जिस शुमार कुनिंदा को ऊपर वाली रकम को आपस में ज़रा, यानी कि 1 × 3 - 8 का जज़र बटे ये आ गया 3 ज़रब 3 का मुरब्बा और जमा ज़रब नफ़ी 8 का जज़र ज़रब 8 का जज़र, तो 8 के जज़र का मुरब्बा हो गया। अब 1 के साथ इसको ज़रब करेंगे तो यही वही आ जाएगा, 3 × 1 = 3 - 8 = 1 8। ये बेटा 3 का मुरब्बा, 3 के मुरब्बे का मतलब है 3 × 3 = 9 और माइनस ये आ गया। उसके बाद है ये जज़र और मुरब्बा एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 9 में से 8 निकाला तो 1 आ गया, 1 को इस पर तकसीम करेंगे तो यही आ जाएगा 3 - 8 का जज़र। अब बेटा इसमें आप गौर करें, हमारे पास एक रकम x की रकम पहले है, x की रकम ये हमारे पास है कि x बराबर है 3 जमा 8 का जज़र और 1/x की कीमत क्या आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई 3 - 8 का जज़र। अब हम दोबारा लिखेंगे x जमा 1/x मुसावी है, ये आ गई x की कीमत 3 जमा 8 का जज़र, ये आ गया जमा, ये हमारे पास 1/x की कीमत आ गई, ठीक है जी। अब हम इन ब्रैकेटों को करेंगे ख़त्म। इसके बाद ये आ गया 3 जमा 8 का जज़र, ये जमा 3, ठीक है, माइनस 8 का जज़र। अब इसमें देखें, ये भी जमा, ये में जमा, 3 और 3 ये हमारे पास हो जाएगा 6 हो गया जी। उसके बाद देखिए ये जमा 8 का जज़र है और ये माइनस 8 का जज़र, ये और ये कट जाएंगे जी। तो इसमें x जमा 1/x की कीमत जो है वो हमारी 6 आ गई, 6 आ गई जी, ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं इसका अगला पार्ट। अच्छा, अभी इसके बाद ये लिखा हुआ है x - 1/x की कीमत मालूम करें। तो बेटा आपने सेम वही अमल करना है, सेम, यानी कि अगर आप इसकी कीमत मालूम करते हैं ना, x की कीमत दी हुई है, 1/x की कीमत मालूम करेंगे उसी तरीके से कॉन्जुगेट अमल के तरीके से, जैसे हमने पिछले जुज़ के अंदर किया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूँकि हमारे पास x की कीमत भी है, यानी कि 3 जमा 8 का जज़र और 1/x की कीमत भी है 3 - 8 का जज़र। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है x - 1/x की कीमत मालूम करनी, लिहाजा ये x की कीमत आ गई, अलामत आ गई जी -1/x की कीमत आ गई। चलें, इसके बाद क्या होगा, ब्रैकेटों को ख़त्म किया, ये आ जाएगा 3 जमा 8 का जज़र। अब बाहर नफ़ी की अलामत है तो अंदर की अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी, तब्दील होगी, जमा थी वो माइनस हो गई जी, -3, ये -8 का जज़र था तो ये हो गया जमा 8 का जज़र। क्लियर हो गया। इसमें बात देखिए बेटा, ये जमा के 3 है, ये माइनस के 3 है, तो ये आपस में कट गए, बाकी बच गया जमा का 8 का जज़र, जमा का 8 का जज़र, इनको आपस में जमा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का गौर कर लीजिएगा, यहाँ पर जिसका नहीं होता उसका एक होता है, इधर भी एक, इधर भी एक, एक और एक 2 हो गया, 2 8 का जज़र, ये आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया बात। इसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला सवाल बेटा वो कहता है कि x की 2
यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसकी कीमत मालूम करें जी। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास चूँकि ये चमक है, हमने पहले कीमत मालूम की है x जमा 1/x, उसकी कीमत आई है 6, लिहाजा इसके हम फार्मूला पुट करेंगे। जैसे a जमा b का मुरब्बा होता है, लिहाजा इस तरह हम लिखेंगे x जमा 1/x का मुरब्बा बराबर है पहली रकम का मुरब्बा, जिनके जैसे a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा, ठीक है, और जमा फार्मूले के दो, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जी। क्लियर होगी बात। सेम इसी तरीके से यही लिखा हमने। तो आगे इसको हल करेंगे, इसकी कीमत हमारे पास आ गई 6, यहाँ पर लिखेंगे 6 का मुरब्बा बराबर है, ये x का मुरब्बा है, इसका मतलब x का स्क्वायर हो गया, x का मुरब्बा जमा 1/x का मुरब्बा जमा ये फार्मूले के दो, और x से ये 1/x जो है वो कट जाएगा। क्लियर। अगले स्टेप पे 6 का मुरब्बा लिया तो 36 आ गया, इसको हल करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 है, ये प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का हो जाएगा। जो 36 में से 2 निकालेंगे, क्या करेंगे, 36 में से 2 निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। तो बेटा ये 34 जो है आपका आंसर आ गया जी। क्लियर हो गया जी। अच्छा, कोई भी सवाल ये अगर अकेला यहाँ पर हल करना होगा ना, तो बेटा आपको वो मुकम्मल शुरू वाला आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ तक आप लोग पहुँचेंगे जी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला जुज़ जी। बात इसके बाद बेटा आ जाता है कि वो कहता है x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, यानी कि x² माइनस 1/x² की कीमत मालूम करें। तो इसको भी आपने बेटा वो पूरा पहले वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको ना जो शॉर्टकट के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट बिल्कुल। इसके अंदर हमने क्या करेंगे, यानी कि x का स्क्वायर मनफी 1/x का स्क्वायर बराबर है, यानी कि x का स्क्वायर जैसे है ना, a का स्क्वायर मनफी b का स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ, ये आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर है a जमा b और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है बेटा। ठीक है, लिहाजा इसमें हम क्या करेंगे, ये आएगा x का स्क्वायर मनफी 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक दफ़ा ये x प्लस 1/x और x माइनस 1/x आ जाएगा। इसकी कीमत हमने निकाली हुई है, इसकी कीमत हमने निकाली हुई है, ठीक है। इसकी कीमत जो है वो 6 आ गया, इसकी कीमत जो है वो 2 8 का जज़र आया जी। लिहाजा इनको आपस में ज़रब करेंगे, ठीक है, 6 को 2 से ज़रब देंगे, 6 2 12, 8 का जज़र 12, 8 का जज़र आ जाएगा। बिल्कुल सेम इस तरीके से आगे सवाल अगर आ जाता है बेटा, ठीक है, वो कहता है कि x की 4 जमा 1/x की 4, यानी कि x की 4 जमा 1/x की 4, इसकी कीमत मालूम करें जी। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात पे था, हमने जो निकाला है x की 2 प्लस 1/x की 2, इसकी पीछे हमने कीमत निकाली है, वो आई है 34। लिहाजा इसी को हम स्क्वायर लेंगे इसका, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल वही रकम लेंगे, इस रकम का हमने लिया स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल किसके है, ये पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा दो फार्मूले के, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जी। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद यहाँ पर इसका स्क्वायर लिया है तो हम 34 का स्क्वायर लेंगे, 34 का मुरब्बा लेंगे, 34 का मुरब्बा आ गया। अब ये x की 2 का मुरब्बा लिया तो x की 4 हो गया। बेटा मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही समझा दूँ आपको, कि दोनों को ही फ़ायदा होगा जी। और एक छोटी सी बात कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और कमेंट्स भी करें जी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता करके पूछ सकते हैं जी। चलें जी, 34 का मुरब्बा आ गया जी। 34 का मुरब्बा लेंगे तो यह हो गया 1156, और इसका मुरब्बा लिया तो x की 4 हो गया, इसका मुरब्बा लिया तो 1/x की 4 जमा ये 2 आ गया, x की 2 1/x की 2 से कट गया, ये जमा के 2 हैं, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 2 जो हो जाएंगे, तो ये 1156 में से 2 निकाला
تو 1154 جو ہے وہ x کی 4 جمع 1 بٹا x کی 4 کی قیمت آ جائے گی جی۔ اچھا اسی طریقے سے بیٹا ایک اور اس کا پارٹس ہے کہ x مائنس 1 بٹا x کا مربع معلوم کریں۔ بات پہ غور کرنا ہے آپ نے، سوال پہ ہمیشہ اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے x مائنس 1 بٹا x کا مربع، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، اسی رقم کا ہم نے مربع لے لینا ہے۔ پیچھے ہمارے پاس x مائنس 1 بٹا x کی قیمت ہم نے معلوم کی ہے، لہٰذا x مائنس 1 بٹا x کا مربع برابر ہے اس کی قیمت کا مربع، یعنی کہ x مائنس 1 بٹا x وہ یہ قیمت آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ x مائنس 1 بٹا x وہ ہم نے جو معلوم کیا ہے وہ آیا 2 8 کا جذر، ٹھیک ہے، لہٰذا اس رقم کا مربع لیا تو اس رقم کا بھی مربع لیں گے۔ جب اس کا مربع لیا، یہاں پر غور کیجیے گا، یہ 2 کا بھی مربع ہے اور 8 کے جذر کا بھی مربع ہے، 2 کا مربع لیں گے تو 2 2 4 ہو گیا، اور 8 کا جذر مربع ختم ہو گیا تو 4 ضرب 8 ہو گیا، 8 کو 4 سے ضرب دیں گے تو 32 آ گیا، 32 آپ کا یہ آنسر آ گیا۔ تو بیٹا یہ آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر اس میں سے آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ مجھے کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کیونکہ اگر میں بیٹا بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اگر انہی سوالوں کو میں سٹارٹ سے لے کے چلتا ہر سوال کو تو بیٹا ویڈیو بہت لمبی ہو جانی سی، لہٰذا آپ ویڈیو کو سٹل کر کے ریپیٹ کر کے دیکھیں۔ ایک چیز کا خیال کیجیے گا کہ آپ ویڈیو کو لائیو ہی دیکھیں تاکہ ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا جی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کے لیے دعا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں بھی اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیابیاں و کامرانی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔